वो बुला रहा है, आओ चलो ना मेरे साथ। कौन है? बाबा, कल कॉलेज से आते वक्त मेरा पैर एक नींबू पर पड़ गया था। ऐसा लगा जैसे काले जादू का असर था। जब इधर उधर देखा तो एक व्यक्ति मुझे क्रूरता से घूर रहा था। लगा पूरी रात कोई शैतान मुझ पर हावी रहा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बहुत खतरनाक लगता है बेटी, मुझे इसका निदान करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अंदर चलो। मेरी पूजा में विघ्न डालोगी? देखता हूं, मैं तुम्हारा अंत देखूंगा। धूम धूम धूमावती। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया। कौन है यहाँ? नहीं। ये क्या हो रहा है यार? भाई अनर्थ हो गया। बाबा मर गए हैं। हाँ? कल रात सेकंड शो से लौटते समय किसी ने उन्हें मार दिया। ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी इंसान ने उसे मारा है। बाबा रेखा को बचाना चाहते थे, इसीलिए बुरी शक्तियों ने ही बाबा को मार डाला होगा। मैं रेखा से जाकर मिल लेता हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ तेजू। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत डरो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि बाबा को किसने मारा। जब मैंने नींबू पर अपना पैर रखा तो जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था उसका नाम विगति है। ऐसा लगता है कि वो कई वर्षों के बाद हमारे गांव में आया है। गांव वालों को वो देवी का पुजारी नजर आता है। बाबा ने कहा वो रात में शुद्र पूजा करता है। बेचारे बाबा ने विगति से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा की कोशिश नाकाम रही। मैं तुम्हारे लिए कोई भी जोखिम उठा सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई जोखिम मत लो कि मैं तुम्हें खो दूं। मामा, रेखा खतरे में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है मामा। मामा, आपको कुछ करना होगा मामा। तुम कल सुबह 5 बजे देवीपुर की बस पकड़ो। वहां देवी के मंदिर में पुजारी चंडी स्वामी से मिलना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। मैं भी रेखा के लिए प्रार्थना करूंगा। क्या वो सचमुच विगति का सामना कर पाएंगे? वो देवी के महान उपासक हैं, उनकी पूजा अवश्य सफल होगी। जगन माता के सामने कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। तुम जाकर तैयारी करो, खाना खाकर सुबह की बस से रवाना हो जाओ। जाओ। हाँ, ठीक है मामा।
मामा, हम्म? आपने कहा था आपको जो लड़की पसंद थी आपने उस पर वशीकरण किया था। वास्तव में हुआ क्या था? फिर उन्होंने उसकी शादी किसी और से कर दी, सच में? लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी और की हो जाएगी। मैंने क्रोध में उस पर वशीकरण कर दिया। ओम क्लीम ओम देव्यै नमः। क्रीम क्रीम प्रत्यंगरा मम वशम करो। तुम्हें आना ही होगा, मेरे पास आना होगा। तुम आ रही हो, तुम आ रही हो, मेरे पास आ रही हो। एक और मैंने उसके ऊपर गलत तंत्र किया, और दूसरी ओर उसके मेरे ऊपर एहसान। मैं बीच रास्ते में फंस गया था। मैंने तुमसे गुलाब लाने के लिए कहा था ना, लेकर आई हो? तुम्हारा वशीकरण सफल नहीं हुआ शंकर, और अगर तुम सफल हो भी जाओ तब भी मुझे उस बात से कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझा। और किसी दोस्त से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन मैं अपने माता पिता का मन नहीं बदल सकती, जिसमें जातिवाद की भावना है। अगर वो दुखी हैं तो मैं तुम्हारे साथ खुश कैसे रह सकती हूँ? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझसे एक वादा करो शंकर। जब तक मैं जीवित हूँ तो मुझसे कभी नहीं मिलोगे, और आज के बाद कभी भी ये शूद्र पूजा नहीं करोगे। रेखा,